हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2-3 दिन से जो आपकी क्लासेज है वो नहीं डल पा रही थी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से आपकी क्लासेज नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपकी क्लासेज है वो कंटिन्यू आएगी, तो आप पहले की इस तरह रेडी हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लासेज के ऊपर चर्चा करते हैं। आज की जो क्लासेज है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों की बॉटनी विषय का सेकंड पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का है, उसी के ऊपर यह वीडियो बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है, जो आपको पिछले क्लासेज में करवा चुके हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छे से हल करवा चुके हैं, और उसी का जो आगे का हिस्सा है वो इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक व एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो पिछले क्लासेज में करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो भी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो इसमें ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उनकी आपको पूर्ति करनी है। जीवाणुओं में स्वेगुमन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो गया लेडरबर्ग एवं टेटम ने। रिक्त स्थान को प्रथम बार क्रिस्टलीकृत किया, तो इसका आंसर हो गया स्टेनले। अगला देखिए, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान स्मट रोग अस्टिलेगो द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो गया गेहूं का अनावर्त और जौ का आवर्त, इसका आंसर हो गया। प्रतिजैविक पेनिसिलियम से प्राप्त होती है। प्रतिजैविक पेनिसिलियम से क्या प्राप्त होती है? पेनिसिलिन, इसका आंसर हो गया। रिक्त स्थान से बाजरे का हरित बाली रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो गया स्किलो स्पोरा ग्रेमिनिकोला, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो ए है वो समाप्त हो गया है। अब है बी, सत्य और असत्य। आपको इसमें लिखना है कि जो कथन है जो सत्य है या असत्य है। फर्स्ट देखिए, एल्बिगो से होने वाली रस्ट सत्य प्रकार की होती है। आंसर है इसका सत्य, यह कथन है जो सत्य है। सेकंड देखिए, अल्टरनेरिया से पचती सुलझा रोग होता है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा देखिए, पेजाइजा खाने योग्य कवक है, यह कथन असत्य है, क्योंकि पेजाइजा खाने योग्य कवक नहीं है। चौथा देखिए, नोस्टोक में चल बीजाणु उत्पन्न होते हैं, यह कथन है जो भी आपका असत्य है। 5 देखिए, कोकाई दंडाकार जीवाणु होते हैं, यह कथन भी आपका असत्य है। सी देखिए, बी खत्म हो गया आपका। निम्नलिखित के नाम लिखे। एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, इसका नाम क्या हो गया? आंसर क्या हो गया इसका? क्रोमेशियम। सेकंड देखिए, बैंकिंग उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कवक, कौन सा कवक है जो बैंकिंग उद्योगों में प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम हो गया यीस्ट। थर्ड देखिए, एकल रज्जु को डीएनए वाला विषाणु कौन सा है? तो इसका आंसर 5X174 हो गया। जीवाणुओं के कोशिका भित्ति का विशिष्ट घटक होता है, वो कौन सा होता है? पेप्टिडोग लाइकेन, इसी के द्वारा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। माइकोप्लाज्मा जनित एक पादप रोग है, तो इसका आंसर हो गया पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग, माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। डी देखिए, अब इसका निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। माइकोराइजा, इसका दूसरा नाम है कवकमूल। आंसर देखिए, कवक तथा उच्च वर्ग के पादप की मूल का परस्पर सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। सेकंड देखिए, हेट्रोसिस्ट, इसका आंसर देखिए, नील हरित शैवालों में कायिक कोशिका से बड़े आकार की कोशिका को हेट्रोसिस्ट कहते हैं, यह एक विशेष संरचना होती है। अब थर्ड देखिए, रूपांतरण, इसकी है जो आपका डेफिनेशन लिखनी है। आंसर हो गया इसका, दाता जीवाणु कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा ग्राही जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक परिवर्तन रूपांतरण कहलाता है। फोर देखिए, विषमजालिकता, इसका आंसर हो गया वह दशा जिसमें लैंगिक जनन के लिए दो विभिन्न प्रभेदों की आवश्यकता होती है, इसी को क्या बोलते हैं? विषमजालिकता। अगला देखिए, संयुग्मन। आंसर हो गया इसका, जब युग्मक आकारकीय रूप में
समान होते हैं तो सयुग्मन कहते हैं। इन युग्मकों को आकार के आधार पर नर व स्त्री युग्मकों में विभेदित नहीं किया जा सकता। यह इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें 2013 में भी यह क्वेश्चन आया था। रिक्त स्थान ने सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्टा समूह में वर्गीकृत किया। अर्थात कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्टा समूह में वर्गीकृत किया, उस वैज्ञानिक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है हैकल। सेकंड देखिए, जीवित जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जीवित जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन एंटोनियन ल्यूवेनहोक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लैटिन भाषा में शब्द वायरस का अर्थ होता है। जो लैटिन भाषा में वायरस होता है उसका अर्थ है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, लैटिन भाषा में शब्द वायरस का अर्थ लसदार तरल विष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ सदृश ठोस भूमिगत कवक तंतु होता है। तो इसका आंसर हो गया, जड़ सदृश ठोस भूमिगत कवक तंतु तंतु जटा होता है। पाँचों देखिए, कोशिकाओं में हाइपरट्रोफी का अर्थ है। कोशिकाओं में हाइपरट्रोफी का अर्थ है असामान्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप रोग शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। पादप रोग हानिकारक शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। यह रिक्त स्थान है तो इसका आंसर हो गया हानिकारक। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्ब्यूगो में कोन्डिया रिक्त स्थान में विकसित होती है। तो इसका आंसर हो गया आधार विवृद्धि क्रम। या आधार विवृद्धि क्रम में ही एल्ब्यूगो में कोन्डिया विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग के सदस्य कोष कवक कहलाते हैं। अर्थात किस वर्ग के सदस्यों को कोष कवक कहा जाता है? तो आंसर हो गया एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो भी सदस्य हैं उनको कोष कवक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गण ऑस्ट्रेलेजिनेलिज के सदस्य किस नाम से पहचाने जाते हैं? एक बार वापस देखिए इसको, गण ऑस्ट्रेलेजिनेलिज के सदस्यों को आप किस नाम से पहचाने जाते हैं? अर्थात इनको इनका दूसरा नाम है जो क्या है? तो इसका आंसर हो गया स्मट। इस गण को स्मट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेरिया के कोनिडिया के विशेष लक्षण लिखे। जो अल्टरनेरिया के कोनिडिया होता है उसका विशिष्ट लक्षण या विशेष लक्षण आपको लिखना है। तो आंसर देखिए इसका, अल्टरनेरिया के कोनिडिया गहरे भूरे रंग के अधोमुख मुग्धाकार प्रति अंडाकार या नखरूप होते हैं। इनके सिर पर चोंच होती है। इन कोनिडिया के पटों की संख्या 5 से 10 तक होती है। इनमें पटों की संख्या संभवतः वातावरणीय दशाओं पर भी निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लैंप बंधन को परिभाषित कीजिए। इसके आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका आंसर देखिए, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में कीटों को छोड़कर, बेसिडियोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ कीटों को छोड़कर द्वितीयक कवक जाल की कोशिकाएं एक पार्श्व संरचना की सहायता से विभाजित होती है। इसी जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को क्लैंप बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवी विज्ञान का स्वर्णिम युग कौन सा है? जो 19वीं शताब्दी है उसी को सूक्ष्म जीवी विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम टीके की खोज किसने की थी? प्रथम टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर देखिए, प्रथम टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम एवं कशाभिका का एक एक कार्य लिखे। रोम परपोषी कोशिकाओं पर चिपकने में मदद करता है तथा कशाभ गमन में सहायक होता है। जो रोम होता है वो परपोषी कोशिकाओं से चिपकने में मदद करती है और जो कशाभिका होती है वो जीवों को चलने में सहायक करती है। उदाहरण अमीबा देख लीजिएगा आप।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोगेमी को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, इस क्रिया में दो निषेच्य युग्मकों अथवा लिंग कोशिकाओं के जीव द्रव्यों का संलयन होता है, अतः इस क्रिया के फलस्वरूप दो निश्चय केंद्र एक दूसरे के निकट पहुँचते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं आप, प्लाज्मोगेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोफेज क्या है। जो विषाणु नील हरित जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, इसे ही साइनोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्सेनिया की परजीवी अवस्था लिखिए। आंसर देखिए इसका, पक्सेनिया की परजीवी अवस्था यूरिडो बीजाणु, टेल्यूटो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु और पिनकिडियो बीजाणु, एसियो बीजाणु है। एक सभी क्या है, पक्सेनियों की परजीवी अवस्था ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, स्क्लेरोस्पोरा के नर एवं मादा जननांगों के नाम लिखिए। स्क्लेरोस्पोरा के नर एवं मादा जननांगों के नाम लिखिए। तो नर जननांग तो हो गया पुंदानी एवं मादा जननांग हो गया आपका अंडदानी। तो इसे एक साथ आपकी जो यह वीडियो है वो समाप्त हो गई। तो आप इन क्वेश्चनों के एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।